वेलकम बैक टू ऑल इन वन लर्नर्स जेके। तो कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली जम्मू यूनिवर्सिटी ने भी एडमिशन का नोटिस रिलीज कर दिया है फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, तो जैसे कि क्लस्टर ने भी एडमिशन का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, परेड कॉलेज ने भी कर दिया है सुबह ही। ठीक है, तो काफी बच्चे मुझे पूछ रहे थे कि जम्मू यूनिवर्सिटी एडमिशन कब स्टार्ट कर रही है। ठीक है, तो एडमिशन का नोटिस आ चुका है। मैं आपको बताता हूँ कि क्या है इस नोटिस में। आप नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो जो जम्मू यूनिवर्सिटी की एडमिशन है ये ऑफलाइन होने वाली है। पहली बात तो ये है कि ये एडमिशन पूरी ऑफलाइन मोड पे होगी। ठीक है, कोई ऑनलाइन मोड पे नहीं होने वाली है। और कॉलेज को यहाँ पे बताया जाता है कि कोविड सिचुएशन चल रही है तो आपको प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना पड़ेगी। बच्चों को मास्क पहनने के लिए बोलना है, मास्क पहनना है, आप प्रॉपरली जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस सब आपको सब फॉलो करनी है। तो ये कॉलेज में जाके आपकी एडमिशन होंगी। ठीक है, तो समझ उनकी एडमिशन है। आपकी जो एडमिशन है ये 2020-2021 सेशन के लिए गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए ये स्टार्ट हो रही है 5/8/2020। ठीक, यानी कि 5 अगस्त 2020 से आपकी एडमिशन स्टार्ट हो जाएंगी। आप कॉलेज में जाके प्रोस्पेक्ट या रिसिप्ट जो भी मिलती है आपको एप्लीकेशन फॉर्म की वो आप कलेक्ट कर सकते हैं। और आपकी जो लास्ट डेट है विदाउट लेट फी वो आपकी रखी गई है 17 सितंबर 2020, 17/09/2020। ठीक है, तो आपको ये शेड्यूल इन्होंने प्रॉपरली बताया हुआ है यहाँ पे टेबल में। मैं बताता हूँ आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है। इसमें बताया हो कि जो आप एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी जो रिसिप्ट वो आप कलेक्ट कर सकते हो कॉलेज या प्रोस्पेक्टस वगैरह वो आप कलेक्ट कर सकते हो कॉलेज से। कब से? फ्रॉम 5 अगस्त 2020 टू 25 अगस्त 2020 तक आप कलेक्ट कर सकते हैं। तो जो आपको फॉर्म फिलअप करके तभी सबमिट कर देना कॉलेज में, जैसे आप फॉर्म लेते हो 1-2 दिन में। ठीक है, कोर्स आपको अपना पढ़ लेना ध्यान से। इसके बाद आपको जो आपकी डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट बाय ईच कॉलेज, जो आपकी फर्स्ट जो आपकी सिलेक्शन लिस्ट होगी स्टूडेंट्स की, जो आपके मेरिट के बेसिस पे होती है। ठीक है, जो आपके 12th का मेरिट है इसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट मिलेगा कौन सा नहीं मिलेगा। ठीक है, एक ही लिस्ट नहीं आती है। पहले जो मतलब जिन बच्चों के हाई मार्क्स होते हैं पहले उनकी लिस्ट आएगी, फिर ऐसे ऐसे करके हर सब्जेक्ट का मेरिट निकलता है, हर स्ट्रीम का अपना मेरिट निकलता है। ठीक है, तो जो आपकी एडमिशन ऑफ फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट, उसकी एडमिशन जो आपकी फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट आती है ऐसे ही डिस्प्ले हो जाती है, उसके बाद आप उनकी एडमिशन होती है। ठीक है, तो उनकी जो एडमिशन है वो उनकी स्टार्ट हो जाएगी कब से? 1 सितंबर 2020, यानी कि 1 सितंबर 2020 से आपकी एडमिशन स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे बताया कि उनकी लास्ट डेट है रखी गई है 7/09/2020, 7 सितंबर 2020। मतलब कि आपको एक वीक का टाइम मिलेगा फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट वालों को। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि आप बाद में भी एडमिशन करा सकते हैं, लेकिन सही यही होगा, बेहतर यही होगा कि आप उसी टाइम एडमिशन करा लें जैसे ही आपका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाता है। ठीक है, तो जो सेकंड सिलेक्शन लिस्ट होती है बच्चों की, अगर सीट्स बचती हैं, ठीक है, तो मतलब हर बार आती है डिस्प्ले सेकंड लिस्ट जो होती है हर बार, थर्ड भी आती है, फोर्थ भी आती है, ऐसी लिस्ट काफी सारी आती है। ठीक है, तो अगर सीट्स नहीं बचती तो फिर शायद ना आए। ठीक है, लेकिन सीट बचती ही काफी सारी सीट्स होती हैं, इतने बच्चे अप्लाई नहीं करते हैं। अप्रोक्सीमेटली जीडीसी कठुआ में तो आप समझ लो कि लगभग 3000 बच्चे एडमिशन लेते हैं। आजकल एआईसीटी वगैरह भी आज लगे, तो मान के चलो 2500 तक बच्चे एडमिशन लेते हैं। ठीक है, जीडीसी कॉलेज में। तो जो आपकी सेकंड लिस्ट जो डिस्प्ले होगी, ठीक है, एडमिशन की, वो होगी आपकी 8 सितंबर 2020 को। ठीक है, और जो आपकी सेकंड एडमिशन, जो सेकंड लिस्ट वालों की एडमिशन होगी स्टार्ट, वो होगी आपकी 8 सितंबर 2020 से लेके 14 सितंबर 2020। ये भी लगभग एक वीक तक चलेगी। ठीक है, तो जो थर्ड सिलेक्शन लिस्ट आपकी आएगी स्टूडेंट्स की, वो आएगी 15 सितंबर 2020। ठीक है, और जो लास्ट डेट आपकी रहेगी वो आपकी रहेगी विदाउट लेट फी 17/09/2020। लेकिन इसके बाद 4th 5th वगैरह लिस्ट आती है अगर सीट्स बची होती है उन सब्जेक्ट्स में। ठीक है, तो लिस्ट आती रहती है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 60% वालों को सबको एडमिशन मिलेगी। ठीक है, आपको अपने जो आपको सब्जेक्ट रखने हैं वो सब मिलेंगे, आपको टेंशन लेने की भी कोई बात नहीं है। तो इसके बाद लेट फीस के बाद लेट जो डेट्स हो तब हो जाती हैं जब, उसके बाद एडमिशन होती है, लेकिन उसके लिए वाइस चांसलर की परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, आपको वाइस चांसलर से ग्रांट लेके आना पड़ता है कि हमें एडमिशन लेनी है, आप हमें परमिट करें प्लीज। ठीक है, तो ये आपको कॉलेज में सबमिट करनी होती है। फिर आपकी लेट फीस लगती है लगभग 3000 तक, आप मान के चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 2910, लगभग 3000 आपके लग जाते हैं। ठीक है, तो उसकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 12 अक्टूबर 2020। ये उन बच्चों के लिए है जिनका कोई मतलब रीअपेयर होता है और वो पास हो जाते हैं 12th का, अगर उनके एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं तो ये उनके लिए रखा गया है। ठीक है, तो रेगुलर टीचिंग वर्क यहाँ पे बताया गया है वो आपका शुरू हो जाएगा कब से? अक्टूबर 2020। यहाँ पे डेट इन्होंने हटा दी है क्योंकि इनको कोई प्रॉपर पता नहीं है, क्योंकि अभी तक कोरोना का कोई जो सिचुएशन किसी को पता नहीं है कि कब तक चलेगा कब तक नहीं। तो इन्होंने ये अप्रोक्सीमेट बताया हो कि अक्टूबर मंथ में आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, जो टीचिंग आपकी स्टार्ट हो जाएगी। तो जो टीचिंग वर्क के बाद आपका लगा के चलिए अक्टूबर में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने क्या रखा हुआ है, ठीक है, कौन एडमिशन ले सकता है फर्स्ट सेमेस्टर में, ये बच्चों को काफी सारे डाउट है, इसमें इन्होंने बताया हुआ है एडमिशन टू सेमेस्टर फर्स्ट
ऑफ द 3 years BA BCom काफी सारे कोर्सेज हैं shall be open to the candidate having passed the higher secondary। मतलब बच्चे की 10+2 जो 12th क्लास है उसके एग्जाम में वो उसके पूरा पास होना चाहिए, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, कोई भी हो, ठीक है, सीबीएसई कोई भी हो, ठीक है, अभी वो बच्चा एलिजिबल रहेगा। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू बीबीए कोर्स, इन्होंने कोर्स बार बताया हुआ है। तो कोर्स बीबीए के लिए आपको एडमिशन के लिए क्या क्या चाहिए ये बताया उन्होंने कि 10+2 आपकी क्लियर चाहिए, ठीक है, मतलब आपको 50% एडमिशन के लिए चाहिए जनरल वालों को बीबीए में, और एससी वालों को कितने चाहिए, एससी एसटी जो भी रिजर्वेशन आपके पास है उसके लिए 45 चाहिए, ठीक है। तो जो इन्होंने ये भी बताया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू बीसीए कोर्सेज, बीसीए के जो कोर्सेज हैं उसके लिए 10+2 क्लियर चाहिए, चाहे स्टेट बोर्ड हो चाहे सीबीएसई हो, और एटलीस्ट आपको 50% नंबर और 45 एससी एसटी के लिए चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे नोट दिया हुआ है एडमिशन इन द गवर्नमेंट कॉलेजेस इम्पार्टिंग इंस्ट्रक्शन बीए बीएससी बीकॉम कोर्सेज एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू शैल बी डायरेक्टली द एडमिशन कमेटी ऑफ द कॉलेज। जो भी है मतलब आपकी कॉलेज की एक एडमिशन कमेटी बनाई जाती है, वही आपका पूरा एडमिशन प्रोसेस करती है, ठीक है। जैसे कि आप प्रोस्पेक्टस फॉर्म सबमिट करते हो, फिर आप दूसरे रूम से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हो, फिर आपके ऐसे ही 2 दिन चलता है ऐसे, उसके बाद आप अपना कोर्स भी सिलेक्ट करते हो, फिर आपकी एक लिस्ट आती है, ठीक है, लिस्ट आपकी आती है, तो उसमें आपका नाम अगर होता तो आप एडमिशन करवा सकते हैं। इसका अगर आपके थोड़े मार्क्स कम है तो मतलब आपकी परसेंटेज कम है, पहले तो 90 वाले 80 वाले यही इनका ही आता है, इसके बाद 70 60 सबका नाम आता है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं, सबकी एडमिशन होगी, ठीक है, जो भी बच्चा क्लियर कर चुका है। यही आपकी वीडियो थी, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।